सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सौरभ हियर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक को लेके जो है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। आपको पता ही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो आपका बाइबल बुक होता है वो क्या होता है, आपका एनसीईआरटी। तो ये आपका जो एनसीईआरटी बुक है ना, ये जो एनसीईआरटी बुक है दो, मतलब एक 11th का आता है, 11th का 2 पार्ट और 12th का क्या आता है 2 पार्ट। और इसमें से फर्स्ट पार्ट में जनरली क्या रहता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको पता ही होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये जो एनसीईआरटी बुक है इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए आपको, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं, या तो वो जेई मेन हो या फिर नीट हो, इन दोनों एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट किससे आते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। दोनों एनसीईआरटी से आता है ये सारे क्वेश्चंस। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों तो एग्जाम की मैंने बात कर ली। अब उसके बाद जो दो बाकी एग्जाम है, बाकी एग्जाम मतलब जेई एडवांस जो होता है, जो आपका मेन एग्जाम है, मतलब जेई एडवांस जो आईआईटी के लिए होता है। जेई एडवांस के एग्जाम में भी क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी से आ जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ बाहर के बुक से आ गया, कुछ आपको पता है कुछ एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ बुक्स फॉलो करते हैं कुछ लोग, जैसे कि जेडी ली वगैरह। मतलब ये सारे बुक भी फॉलो करना चाहिए आपको। अगर बहुत ही हाई रैंक चाहिए, मान लीजिए आपको टॉप 100 के अंदर चाहिए रैंक, तब आप वो सारे बुक फॉलो कर सकते हो। लेकिन अभी इस टाइम पे आप जेई एडवांस के लिए या फिर जेई मेन या फिर जेई नीट के लिए पहले आप ये बुक प्रिपेयर करो। कौन सा बुक, वो है आपका एनसीईआरटी। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी आपका बाइबल बुक है, ये पूरा बाइबल बुक है आप बोल सकते हो। इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब पढ़ना है अच्छे से। मैं तो बोलूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी बुक है ना, वो आपको 20 to 30 टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। जो लोग भी जेई मेन या फिर नीट एपियर करो, ऑब्वियसली अगर जेई एडवांस आपको एपियर करना है ना, तब आपको पहले क्या एपियर करना पड़ेगा, जेई मेन एपियर करना पड़ेगा। और जेई मेन में आप ट्राई करो कि अच्छे से अच्छे रैंक लेके आओ, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा जेई एडवांस में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। जेई एडवांस में भी मैं बोल रहा हूँ इनऑर्गेनिक से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है, और कंसेप्ट तो सारे लगभग एनसीईआरटी का ही होता है। कोई किसी भी बुक से आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि वीके जायसवाल सर की एक बुक है, वो भी कर सकते हो आप जेई एडवांस के लिए। बट कंसेप्ट कहाँ का होगा, एकदम से एनसीईआरटी का होगा। वो लोग जो भी जेई एडवांस के पेपर बनाते हैं आईआईटी वाले, आईआईटी के जो प्रोफेसर है, वो मेनली क्या करते हैं आपका जेई एडवांस का पेपर बनाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं हमेशा कि एनसीईआरटी का कंसेप्ट ही रहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रटने वाले चीज होता है। अगर बाहर से क्वेश्चन आ जाता है ना, तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि आप रट नहीं पाओगे ना इतना सारा बुक। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, वो लोग भी चाहते हैं कि बच्चे कर पाए क्वेश्चन। तो वो लोग भी क्या चाहते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन देते हैं वो लोग, और आप सॉल्व भी कर पाओगे उस टाइप से। तो मैं बोलूंगा कि मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना है आपको फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब ये बात है कुछ स्टूडेंट्स की ऐसे प्रॉब्लम आती है कि सर आपने तो बोल दिया कि एनसीईआरटी पढ़ना है हम लोगों को किसी भी एग्जाम के लिए, जेई मेन के लिए या फिर नीट के लिए या फिर जेई एडवांस के लिए क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपना एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। लेकिन इसको कैसे पढूं मैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता है कुछ भी एनसीईआरटी पढ़ के, ऐसा भी होता है बहुत लोगों को। तो मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हूं एक्चुअली। तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसपे मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक को पढ़ के उसका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा और कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसके लिए जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके सारे चैप्टर्स 11th और 12th की सारे चैप्टर्स का क्या करूंगा मैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ले आ रहा हूं इस चैनल पे। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए जब भी इसका नया वीडियो आए। तो बने रहिए इस चैनल पे फॉर दिस इनऑर्गेनिक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। थैंक यू।